आज धैर्य की सूरज पूजा का दिन है और मैं धैर्य को अपनी गोद में लेकर सूरज पूजा की रस्म में लगी हुई हूँ। सब गेस्ट आ चुके हैं, मीन्स परिवार वाले सब लोग आ चुके हैं। आज हमारे घर पे बहुत सारे गेस्ट आए हैं। सुबह से ही हम इतने बिजी थे कि मैं बाकी का शूट नहीं कर पाई, जो कि हमने तैयारियां की थी। ये मेरी मदर है जो कि धैर्य की नानी है, मैं उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट लाई है। बाकी ये सब परदादियाँ हैं जो कि हमारे रिचुअल्स के सॉन्ग्स गा रही हैं, जो कि हमारे देवी देवताओं के होते हैं, ताकि वो सब मिलकर धैर्य को ब्लेसिंग्स दे सकें। इधर धैर्य की दादी भी लगी हुई थी रस्मों को पूरा करने में, और ये धैर्य की बुआ और मामा हैं जिनका टाइम पास नहीं हो रहा है, लेकिन सब रस्मों में लगे हुए हैं और ये बेचारे लगे हुए हैं। ये मेरा भाई है। हमारे यहाँ ऐसी रस्म होती है कि भाई अपनी बहन को ओढ़नी उड़ाता है जब उनकी सूरज पूजा होती है। ये सब रिचुअल्स मेरे घर में चलते आ रहे हैं, लगातार 2-3 घंटे चलते आए, जिसके अंदर देवर के साथ में फेरे लेने होते हैं और देवर आपका पल्ला जब तक नहीं छोड़ता जब तक आप उसे नेक ना दो। जैसे जैसे मेरा देवर आगे बढ़ रहे हैं, सब उसे कह रहे हैं कि पल्ला मत छोड़ना जब तक वह नेक ना दे। बाकी पूजा अपनी जगह चल रही थी, लेकिन धैर्य को गोद में लेकर मेरे मन में एक ही ख्याल आ रहा था कि मेरा बच्चा हमेशा खुश रहे और सलामत रहे और एक खुशहाल ज़िंदगी रहे। यही मेरे मन में कामनाएं चल रही थी और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना कर रही थी कि मेरे बच्चे को वो अच्छी सी ब्लेसिंग्स दे, ताकि वो अपने लाइफ में आगे बढ़े। जैसे जैसे रस्में हो रही थी, रस्मों के साथ साथ हमारे यहाँ सती माता का गीत गाया जा रहा। एक एक करके सारी रस्में पूरी होती गई और धैर्य बड़े ही प्यार से मेरी गोद में सो रहा था। उसे इतना शोर आसपास सुनकर भी बिल्कुल भी उसकी नींद नहीं खराब हुई। तो और अब पूजा लगभग संपन्न होने वाली थी, इसलिए धैर्य के पापा को बुलाया था ताकि वो नारियल बता दें, जो कि हमारे देवी देवता के होते हैं, वो भी एक रिचुअल्स का हिस्सा होते हैं। ये मेरी मदर वेट कर रही है पूजा ख़त्म होने का। अब जैसे ही पूजा ख़त्म होती है तो सब गेस्ट जो भी क्लोथ्स या ड्रेस या गिफ्ट्स वगैरह लाए धैर्य के लिए, वो सब उसे देने लगते हैं। और उधर सारी रस्में चली रही होती है कि उधर धैर्य की परदादियाँ अपनी परदादी बनने की खुशी को एंजॉय करते हुए नज़र आ रही है, और साथ ही वो भजन वगैरह गा रही है और भगवान का धन्यवाद कर रही है। और सॉन्ग गाते गाते वो धैर्य की दादी, जो कि अभी नई नई दादी बनी है, उनको छेड़ते हुए सॉन्ग गा रही है ताकि वो चिढ़े, और इसी तरह हंसी मजाक इन दोनों के बीच में चल रहा है। फिर मेरा भाई सबको टीकी वगैरह लगाता, जो कि रस्मों का हिस्सा है उन सबको कप। और इधर धैर्य अपनी बड़ी बुआ की गोद में आराम से खेल रहा है और बुआ भी उसके साथ में काफ़ी इंजॉय कर रही है। फाइनली पूजा की सारी रस्में अब ख़त्म हो चुकी। अब आएगी सबसे इंटरेस्टिंग और मज़े वाली रस्म, जो कि सब इंजॉय करते हैं। ये रस्म है झूला झुलाने की रस्म। इस रस्म के अंदर घर के बड़े बच्चे को, यानी कि धैर्य को, झूला झुलाएंगे, जिससे कि उसे हंसी वगैरह ना हो, और ये एक ब्लेसिंग्स होती है जो बड़े देते हैं बच्चे को, और बच्चा भी इसमें काफ़ी इंजॉय करता है। बच्चे को काफ़ी मज़ा आता है जब उसे इधर से उधर लुढ़काते हैं, जैसे धैर्य की नानी, मामा, ये सब उसे झूला झूला रहे हैं और वो काफ़ी इंजॉय कर रहा है। सब लोगों को देखने में ऐसा लग रहा होगा कि बच्चे के साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन ये बच्चे के लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिससे कि उसकी जो बोन्स मसल्स वगैरह है वो काफ़ी एक्टिव हो जाती है। ये वाली रस्म करने से, ये काफ़ी पुरानी रीति रिवाज है जो कि आज तक हमारे घर में चलते आ रहे हैं और काफ़ी सक्सेस भी रहे हैं। तो इस चीज़ पे आप बिल्कुल डाउट मत कीजिएगा कि ये बच्चे को कुछ इससे प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए धैर्य कितना एंजॉय कर रहा है, उसे कितना मज़ा आ रहा है। वो मन ही मन बहुत एंजॉय कर रहा है, लेकिन वो बोल नहीं सकता ना अभी, लेकिन उसकी एंजॉयमेंट हम सब देख सकते हैं। वो बिल्कुल भी नहीं रो रहा है, वो काफ़ी खुश नज़र आ रहा है इस। अब एक एक करके सभी लोग जो भी घर के बड़े हैं, जैसे परदादी वगैरह, सब एक एक करके धैर्य को झूला झुलाएंगे और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। देख, इस रस्म को पूरा करने के लिए सब अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। सब कह रहे थे पहले मैं, पहले मैं, लेकिन सब एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे कि नहीं पहले हम झुलाएंगे, पहले हम झुलाएंगे। लेकिन फिर धीरे धीरे एक एक करके सब अपनी अपनी बारी का इंतज़ार करते रहे और एक एक करके सबने धैर्य को झूला झुलाया, जो कि काफ़ी मज़ा आ रहा था सबको करने में। आखिरी में बारी आई हमारी, यानी धैर्य के मम्मी पापा की। हमें तो बस 2 मिनट झुलाने दिया और बोल रहे, हमें बहुत डर लग रहा था कि हमारे हाथ से छूट ना जाए, छूट ना जाए। लेकिन घर के बड़ों ने समझाया कि ऐसे डरो मत, ऐसे कुछ नहीं होगा। इस रस्म के पूरे होने के बाद में अब आती है लास्ट और फाइनल रस्म, जिसके अंदर धैर्य को गोद में लेकर सब अपनी गोदी में एक एक बार, एक एक बार नहीं, 7 बार या 11 बार
उछालेंगे और उसे प्यार करेंगे। सब एक एक करके, जैसे उसकी दादी, परदादी और इसकी नानी, इसमें भी सब अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन नानी छोड़ नहीं रही थी कि नहीं नहीं मैं पहले करूँगी। और फिर लास्ट में आता है धैर्य के पापा का नंबर। धैर्य के पापा भी काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। धैर्य उनकी गोदी में काफ़ी हंस रहा है। सब देखिए, पर नानी कहती है अरे मुझे डर लग रहा होगा, धीरे करो, लेकिन उसको दिखाते हैं कि नहीं यार वो काफ़ी इंजॉय कर रहा है। अब देखो उसके बाद बारी आती है लास्ट में मेरी। अब मुझ में तो इतनी ताकत उस टाइम पर थी नहीं, मुझे तो डर लग रहा था, तो मैं तो ज़्यादा ऊपर नहीं उसे उछाल रही थी। ये भी एक पार्ट है रस्म का, एंजॉयमेंट का। इसमें भी बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता है। ये रस्में हमारे यहाँ काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही है, इसमें बच्चे का कोई दिक्कत नहीं होती है। मामा को तो पता नहीं था कितनी बार उछालना है, इसलिए उसने 7 बार उछाल दिया, 8 बार उछाल दिया। तो फिर धैर्य की दादी ने बोला कि अब तुम 11 बार उछालो। लास्ट में नानी ने धैर्य को खूब सारा प्यार करा। और आज का ये सूरज पूजा का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है।